सुबह की धूप विनय के कमरे में आती है, एक नए दिन की जेंटल रिमाइंडर। मैं अपने बेड के किनारे बैठ जाता हूँ, अपनी बॉडी को एडजस्ट करने देता हूँ। हर हार्ट बीट मेरे सेकंड चांस की रिमाइंडर है। उसकी सुबह पहले ब्लर होती थी, अब हर मूवमेंट केयरफुल, डिलिब्रेट है। मैं एक सिंपल ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, अपनी चाय मेजर करता हूँ और शहर को जागते हुए देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक स्पेक्टेटर हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। उसका परिवार उसके आसपास रहता है, उनकी चिंता उसकी फ्रेजिलिटी की कांस्टेंट रिमाइंडर है। क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? गुड मॉर्निंग पापा, क्या आपको अपनी मेडिसिन चाहिए? मैं उनकी केयर अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है कि कितना कुछ बदल गया है। मुझे प्रोटेक्टर होना चाहिए था, अब मैं वह हूँ जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हर सुबह रिग्रेट रहता है। रिकवरी नहीं, रिग्रेट हुआ। सर्वाइवल के लिए ग्रेटिट्यूड रियल है, लेकिन रिग्रेट उसे ओवरशैडो कर देता है। यह नई लाइफ एक गिफ्ट है जिसकी कीमत विनय अभी भी चुकाना सीख रहा है। दिन शुरू होता है, लेकिन उसे अभी भी जो खो गया था वह हॉन्ट कर रहा है। वह एक ट्यूसडे था, ऑर्डिनरी लेकिन स्ट्रेस से भरा हुआ। मैं देर तक काम कर रहा था, कॉफी और डेडलाइंस पर जी रहा था। मैंने सोचा मैं हेल्थी हूँ, हार्ट अटैक्स दूसरों को होते हैं। पहला साइन उसके चेस्ट में टाइटनेस थी। उसने इसे इंडिजेशन समझकर डिसमिस कर दिया। मैंने फोकस करने की कोशिश की, लेकिन दर्द फैल गया। मेरी सांसें शैलो हो गईं, डर हावी हो गया। मैंने विनय को कोलैप्स होते देखा, दुनिया बस टिल्टेड हो गई। वह एक हॉस्पिटल में उठा, मशीन्स बीप कर रही थीं। उसकी पत्नी उसके बगल में थी। डॉक्टर ने कहा, मैसिव हार्ट अटैक, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी। वह लकी था। लेकिन लक फेडेड हो गई। मैंने उस दिन को फिर से देखा। स्ट्रेस, स्किप्ड मील्स, इग्नोर्ड वार्निंग्स। मैंने अपने परिवार का फ्यूचर लगभग छीन लिया था। सर्वाइवल एक नई चैलेंज लेकर आया, मेमोरी के साथ जीना और यह जानना कि उसके चॉइसेस उसे यहाँ तक लाए। मैं इवेंट से सरवाइव कर गया, लेकिन अब मुझे मेमोरी से सरवाइव करना होगा। आयरनी क्रूअल थी, उसने अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करके एक फ्यूचर बनाया था। ये बैड लक नहीं था, ये मैं था। रेकनिंग शुरू हो गई थी। फिजिकल रिकवरी स्लो थी, लेकिन इमोशनल वुंड्स ज्यादा गहरे थे। यहाँ तक कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुझे पैनिक से भर देता है। हर ट्विंज मुझे दूसरे अटैक का डर दिलाती है। उसे डिटैच्ड महसूस हुआ, अपनी ही लाइफ में एक एक्टर। फ्रेंड्स, काम और स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैं रिलेट नहीं कर पाता। मैं स्माइल करता हूं, लेकिन अंदर से मैं लॉस्ट हूं। वह गैदरिंग से बचता था, क्वाइट पसंद करता था, हालांकि वह एंग्शियस थॉट से भरा होता था। सर्वाइवर्स गिल्ट मुझे हॉन्ट करता है। मैं क्यों सर्वाइव कर गया जब दूसरे ने किया? पापा, मैंने विनिंग गोल स्कोर किया। मुझे प्राउड है, लेकिन मैं इसे देखने के लिए लगभग यहाँ नहीं था। मुझे इन मोमेंट्स के अयोग्य महसूस होता है। स्ट्रगल ने उसके रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन कर दिया। मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि आप जिंदा हैं। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे एक गोस्ट जैसा महसूस होता है, उस दिन से मार्क्ड जब मेरी दुनिया टूट गई थी। सर्वाइवल इनविजिबल स्कार्स के साथ आया। अपने फॉलो अप में मैंने आखिरकार अपने अंदर के इमोशनल स्टॉर्म के बारे में बात की। विनय, जो आप महसूस कर रहे हैं वह कॉमन है। दिमाग को भी ट्रॉमा होता है। एक चीज होती है जिसे पोस्ट हार्ट ट्रॉमा सिंड्रोम कहते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाइपर विजिलेंस, ये आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार विनय को सीन महसूस हुआ। वह अपना दिमाग नहीं खो रहा था, वह ट्रॉमा पर रिएक्ट कर रहा था। सर्वाइवर्स गिल्ट रियल है। ये आपको आइसोलेट कर सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। रिकवरी शरीर और दिमाग दोनों के लिए है। काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स मदद करते हैं। बात करने से हीलिंग होती है। क्लिनिक छोड़कर विनय को होप महसूस हुई। उसकी स्ट्रगल का एक नाम था और आगे बढ़ने का एक रास्ता। मुझे एहसास हुआ कि मैं हील कर सकता हूँ, सिर्फ सरवाइव नहीं। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके पास एक मैप था। उसने ट्रू रिकवरी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। फॉग उठने लगी। हफ्तों बाद विनय को अपनी डेस्क साफ करते समय एक सील्ड एनवेलोप मिला।
उसके हार्ट अटैक से 6 महीने पहले की एक लैब रिपोर्ट। मुझे याद आया कि मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, सोच रहा था कि मैं इसे बाद में चेक करूंगा, लेकिन बाद कभी आया नहीं। रिपोर्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल फ्लैग्ड था। एक वार्निंग साफ साफ। मैं एक्ट कर सकता था, अपने डॉक्टर से मिल सकता था, अपनी डाइट बदल सकता था, स्मॉल स्टेप्स जो शायद यह सब रोक सकते थे। वह पेपर रिग्रेट का सिंबल बन गया। सिर्फ एक मिस्ड वार्निंग नहीं, बल्कि खुद को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का एक मिस्ड चांस। मैं फेट का विक्टिम नहीं था, मैंने अपने डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया। ये रियलाइजेशन कड़वी थी लेकिन क्लैरिफाइंग। Why me की फॉग हट गई, ये बिकॉज ऑफ मी था। रिग्रेट भारी था लेकिन इसने क्लैरिटी लाई। मुर मारे बनना। अतीत को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन फ्यूचर अनरिटन था। ये फिर से शुरू करने का समय था। रिग्रेट विनय पर भारी था, लेकिन थेरेपी और फैमिली सपोर्ट के साथ उसने बदलना शुरू किया। मैं रिग्रेट को मुझे कंज्यूम करने दे सकता था या इसे चेंज के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। उसने माइंडफुल वॉक्स शुरू की, हेल्थी मील्स बनाए और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखा। मैंने उसे बदलते देखा, ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा ओपन। हमने अपनी लाइफ एक साथ फिर से डिस्कवर की। डैड फिर से मेरे साथ गेम्स खेलते हैं। वह मुझे अपने हार्ट की केयर करना सिखाते हैं। सबसे बड़ा चेंज, विनय ने अपनी कहानी एक सपोर्ट ग्रुप में शेयर की। दूसरों ने सिर हिलाया। हम सभी के मिस्ड साइंस और रिग्रेट्स थे। मेरी कहानी दूसरों की मदद कर सकती थी। उसने वॉलंटियरिंग शुरू किया, दूसरों से अपनी हेल्थ को इग्नोर न करने का आग्रह किया। बिजी होने के चक्कर में अपना फ्यूचर मत खो देना। मेरा रिग्रेट आपकी वेकअप कॉल हो सकता है। रिग्रेट अब उसे डिफाइन नहीं करता था, ये उसका पर्पस बन गया। मैंने ट्रेजेडी को होप में बदल दिया। और हर नए दिन के साथ विनय ने जीना चुना, सिर्फ सरवाइव नहीं। सीरीज खत्म हुई, लेकिन अब आपके हार्ट की यात्रा शुरू होती है। सब्सक्राइब करें हेल्थी ऑन को। गलती मत करो, जरूर चेक करो।